हेलो डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र और आपने देखना स्टार्ट कर दिया आरडी क्लासेस। आज का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, समविभवीय पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल, इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल, सेम। ठीक है, इक्वी मतलब सेम, पोटेंशियल मतलब पता है। इक्विपोटेंशियल, सेम पोटेंशियल वाला सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और क्या पढ़ना है आज? इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपटीशन वाला पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, क्या होता है डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सरफेस हैविंग सेम मतलब इक्वल पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल एवरीवेयर। A surface having same potential everywhere is called equipotential surface. A surface having same potential everywhere is called equipotential surface. एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहे बच्चों? सेम रहे, इसको अपन क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अपन बात करते हैं बच्चों, अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस ले लेते हैं और मैं आपको बताता हूं उनके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे दिखते होंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों, देखो सिस्टम और सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। सिस्टम, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पॉइंट चार्ज की, राइट। पॉइंट चार्ज बच्चों सभी जानते हो, अगर एक पॉइंट चार्ज Q है तो R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता था? फॉर्मूला बताए जल्दी से कोई मुझे। V is equals to KQ by R होता था पोटेंशियल, राइट। अब अगर मान लो यहाँ पॉइंट चार्ज है, यहाँ पॉइंट चार्ज, राइट। पॉइंट चार्ज ये रहा पॉइंट चार्ज, तो ये R डिस्टेंस पे पोटेंशियल V है, इस R डिस्टेंस पर भी पोटेंशियल क्या रहेगा? V ही रहेगा। R डिस्टेंस पे पोटेंशियल V रहेगा, तो हर R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? स्फीयर होगा बच्चों। क्या होगा? स्फीयर्स होंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पॉइंट चार्ज Q है। इस R डिस्टेंस पे पोटेंशियल अगर देखें तो पूरे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। मान लो यहाँ का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो यहाँ का भी 20, यहाँ का भी 20, यहाँ का भी 20, यहाँ का भी 20, राइट। ये अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम 10 वोल्ट। और आगे बढ़े तो 5 वोल्ट मान लिया, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। तो पॉइंट चार्ज मतलब ऐसा समझिए आप, लाइट है, बल्ब से लाइट कैसे निकलेगी? स्फीयर्स के फॉर्म में निकलेगी, राइट। स्फीयर्स के फॉर्म में निकलेगी, तो बल्ब की लाइट स्फीयर्स के फॉर्म में निकलती है। तो पॉइंट चार्ज के जो सरफेसेस बनते हैं इक्विपोटेंशियल के, वो क्या बनेंगे? स्फीयर बनेंगे। छोटा स्फीयर और बड़ा स्फीयर और बड़ा स्फीयर, राइट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज का क्या होता है? KQ by R। ठीक है ना, KQ by R होता है फॉर्मूला, और KQ by R मतलब डिस्टेंस सेम है, तो R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल यहाँ का होगा, स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज का।
ये अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज का, ये अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल सेम रहता है। जैसे मैं कह दूं ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल 20 बना हुआ है हर पॉइंट का, राइट? मतलब छोटी फुटबॉल, बड़ी फुटबॉल और बड़ी फुटबॉल, ठीक है। छोटी फुटबॉल का पोटेंशियल 20, अगली का 10, नेक्स्ट का 5, तो 5 मतलब स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल 5 रहेगा। तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? स्फीयर होगा। क्या होगा? स्फीयर होगा, राइट? चलिए अब बात करते हैं लाइन चार्ज की। लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज को बल्ब की तरह ट्रीट किया, लाइन चार्ज को ट्यूबलाइट की तरह ट्रीट करिए, ट्यूबलाइट की तरह। ट्यूबलाइट से लाइट्स कैसी निकलेंगी? सिलिंड्रिकल निकलेंगी। कैसी निकलेंगी? सिलिंड्रिकल्स। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन चार्ज का क्या रहेगा? सिलेंडर रहेगा। क्या रहेगा? सिलेंडर, ठीक है। ये लाइन चार्ज है और ये है इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो लाइन चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बने? क्या बने? सिलेंडर्स बने, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बना? स्फीयर। लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर। अब अपन बात करें प्लेन ऑफ चार्ज के लिए। कहने का मतलब है ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये था लाइन चार्ज, ठीक है। लाइन चार्ज। आगे चल के हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज में अपन पढ़ेंगे बच्चों, एक प्रॉपर्टी आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। किससे परपेंडिकुलर होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस से, ठीक है। तो फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही होंगी बच्चों, 90 डिग्री होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी प्रॉपर्टीज में बताओ, ठीक है। चलिए तो अभी आप क्या सीखे? पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर, लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंडर्स, प्लेन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे ये प्लेन है बच्चों, क्या है? ये प्लेन। अगर इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी इस तरीके से। तो इसका अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन ही होगा और नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होगा। मतलब टेलीविजन से लाइट निकल रही है ना, तो आगे के जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो प्लेन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? प्लेन्स। नेक्स्ट टीवी, फिर नेक्स्ट टीवी, फिर नेक्स्ट टीवी, राइट? तो प्लेन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? प्लेन होगा, राइट? जैसे ये एक प्लेन है बच्चों, ठीक। ये फील्ड लाइन जा रही है, फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस से। ये नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? तो बच्चों पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस, साथ बोलो क्या होता है पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस? स्फीयर। लाइन चार्ज का सिलेंडर्स, प्लेन ऑफ चार्ज का प्लेन। ओके बच्चों, ये थे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक। अब अपन बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो बच्चों अब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, राइट? ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना? एक प्लेन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन, ठीक। तो बच्चों द पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो पॉइंट ले लिया हमने, ए और बी। द पोटेंशियल डिफरेंस, between 2 points on equipotential surface
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points on equipotential surface is always 0, राइट। देखिए ये 2 पॉइंट लिए हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो VA माइनस VB कितना आएगा 0। क्यों 0? क्योंकि बच्चों A और B इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, तो A का पोटेंशियल भी सेम है और B का पोटेंशियल भी सेम है। क्योंकि VA इज इक्वल्स टू VB है बच्चों, इसीलिए VA माइनस VB क्या आ गया 0 आ गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आई कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है, कहने का मतलब है मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है Q, तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? स्फीयर होता है, ठीक है ना। तो बच्चों A, B, C ये कोई भी पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट्स है, तो यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का 0 रहता है, कहाँ पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो पॉइंट चार्ज का ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ आए। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता अगर हम सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करते हैं। अगर हम किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। दैट मीन्स वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को मूव करते हैं तो हमें वर्क डन 0 करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वर्क डन 0? देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, राइट। अब मान लीजिए आपने चार्ज को मूव किया A से B पर, A से B पर किस चार्ज को मूव किया? Q चार्ज को मूव किया, ठीक है। तो बच्चों Q V फाइनल और V इनिशियल मतलब VB माइनस VA, और VB माइनस VA दोनों इक्वल पोटेंशियल हैं, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बच्चों वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी अगर अपन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करते हैं तो उस मूवमेंट में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, यानी कि नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज, नो वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर अपन चार्ज को मूव करते तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, राइट। तो बच्चों हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी अभी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच का 0 होता है सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अगर हम सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो हमें वर्क डन 0 करना पड़ता है, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी, बट वर्क इज डन when charge move from one equipotential surface to other equipotential surface। क्या समझ आया इस थ्योरी से? इस पॉइंट से क्या समझ में आया? इसके पहले एक पॉइंट पढ़ा था हमने, अगर एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अपन चार्ज को मूव करते हैं तो हमें वर्क डन 0 करना पड़ता है, राइट। मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज Q का, तो बच्चों अगर आप A से B तक चार्ज को मूव करेंगे, किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ, तो वर्क डन 0 होगा क्योंकि सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट। मैंने मान लिया इस सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, राइट। अब इस पॉइंट चार्ज का अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस आगे ही होगा, आगे बनेगा, तो ये अगला, ये नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान ले इसका पोटेंशियल कितना, नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो बच्चों अगर आप 5 वोल्ट वाले पे चार्ज को मूव करोगे ना, यहां से यहां, वर्क डन 0, ठीक है।
सेम इस पे मूव करोगे जीरो। लेकिन बच्चों एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाओगे तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, राइट? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, मान लीजिए आपने Q चार्ज को मूव किया इनिशियल से फाइनल पोटेंशियल पे, तो फाइनल 5 है, इनिशियल 10, तो ये कितना आ गया? माइनस 5Q आ गया। तो वर्क तो हुआ है बच्चों यहाँ पे। क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, यानी सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करोगे तो वर्क डन जीरो होगा, लेकिन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जाओगे तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? 3 पॉइंट सभी को क्लियर है ना? राइट, ठीक, नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to each other, are always perpendicular मतलब 90 डिग्री पे होना, perpendicular to each other। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। क्यों रहेंगे? देखिए सुनिए, इसको मैं यहां समझाता हूं एग्जांपल से। विजिबल है सभी को? ठीक है बच्चों, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने लिया। क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? एक प्लेन है। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया बच्चों। ठीक है, अब मान लीजिए यहां से यहां आपने चार्ज को मूव किया, इसको बोल दिया dr वेक्टर, राइट? डिस्प्लेसमेंट यहां किया A से B की तरफ। ठीक, अब वर्क डन कितना होता है? वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला या एक रिलेशन पढ़ी थी हमने, वर्क डन से पहले बन जाए, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या था? E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। लास्ट क्लासेस में वही पढ़ा रहा था मैं, ध्यान से सुनिए। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है E वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर, राइट? ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस छोटा सा, dr क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा? dv इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, राइट? अब बच्चों आप जानते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा, राइट? तो छोटा सा ये पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर बचेगा बच्चों। आगे चल के इसको लिख सकते हैं एक वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो कब होता था? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता था? जब वो दोनों क्या होते थे? परपेंडिकुलर। जिसने नहीं देखा वो लेक्चर वेक्टर्स वाला जरूर देखिए, ओके? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट। जिसको नहीं पता यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सॉल्यूशन होता है ए बी कॉस थीटा, राइट? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मान लीजिए दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये ए वेक्टर बोलते हैं, ये बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 क्या होता है? जीरो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट? तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो यहां से क्या समझ आ रहा है? हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, राइट? अब ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। तो यहां लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब हम मान के चल रहे हैं कि फील्ड जीरो नहीं है, फील्ड प्रेजेंट है, फील्ड प्रेजेंट है, मतलब फील्ड जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है।
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहां पे, तो बच्चों ये जीरो नहीं है, ई जीरो नहीं है, डी आर जीरो नहीं है, कॉस थीटा जीरो हो गया। और कॉस थीटा जीरो है तो अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ई और डी आर परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डी आर के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। ध्यान रहे हमेशा। जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम स्फीयर को ले ले बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कुछ ऐसे बनेगी कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या रहे बच्चों, परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, चाहे वो प्लेन ऑफ चार्ज हो, जैसे प्लेन ऑफ चार्ज है बच्चों, प्लेन ऑफ चार्ज, तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर इस तरीके से होंगी, परपेंडिकुलर है फील्ड लाइन, देखिए। ठीक है, लाइन ऑफ चार्ज के लिए क्या बताया था, लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर्स बनते थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये लाइन चार्ज है। तो यहाँ पे भी 3D में 90 डिग्री पे रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर, कई बार एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क्स में, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो आपको क्या एक्सप्लेनेशन देना है बच्चों, ये सिर्फ आपको यहाँ से ये लिखना है, ये रिलेशन हम जानते हैं और ये प्रूफ कर देना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट, कैसे? अच्छा, ये प्रॉपर्टी तो हमें याद हो गई, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। पर क्यों नहीं करते, रीजन। मान लीजिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये रहा बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा। ठीक है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक, तो बच्चों ब्लैक वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस की फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, परपेंडिकुलर होती है ना क्योंकि। ठीक, और सेम पॉइंट पे ब्लू वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, ऊपर। यानी सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो अलग अलग डायरेक्शन हो गई, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन, विच इज इम्पॉसिबल। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट सेम पॉइंट देयर आर टू फील्ड लाइंस। तो ऐसा होता ही नहीं है, एक पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए बच्चों दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then at same point two direction of electric field which is impossible. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई बात? ठीक, तो कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी? फर्स्ट क्या, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन जीरो होता है, लेकिन बच्चों एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाते हैं तो वर्क डन करना पड़ता है। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, अगर दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं तो। राइट, इसके बाद मैंने बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद बताया टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते, वो आपके सामने हर पॉइंट का आपके पास रीजन भी है। बच्चों अब हमें क्या करना है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है
और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई, ये रही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस को अपन कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब हमें इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है क्या होगा। बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है किससे? फील्ड लाइन से, राइट। तो फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर है, ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये नहीं, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये क्या बन गए? अगर फील्ड अंदर भी होगी, देखो ये रही एक फील्ड, एक इधर होगी, एक इधर होगी, तो इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या बन रही है? प्लेन। क्या बन रहे हैं? प्लेन। ठीक बच्चों, ये प्लेन 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 प्लेन, ठीक, समझ आया? ठीक। अब अपन बनाते हैं बच्चों डाइपोल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइपोल का, एग्जाम्स में आता है, ठीक है। चलिए डाइपोल का बनाते हैं। Draw equipotential surface for dipole. डाइपोल क्या होता है? जिसके दो पोल हो, जिसके वो डाइपोल है बच्चों, टू पोल्स, राइट। देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक, ये पॉइंट चार्जेस है, इनसे मिलके क्या बन गया? ये डाइपोल। तो हमें इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है और एग्जाम्स में आता है सीबीएसई बोर्ड में, राइट। तो बच्चों कैसे बनाएं? इसको बनाने का बहुत ही ईजी तरीका है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए, ठीक है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको मिल गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है, राइट। थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए प्लेन बना था, पहले फील्ड लाइंस बनाई, राइट। फील्ड लाइंस बनाती है। फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है बच्चों? पॉजिटिव से। और कहाँ टर्मिनेट होती है? नेगेटिव में। तो बच्चों ये प्लस से माइनस फील्ड लाइंस, प्लस से माइनस फील्ड लाइन, प्लस से माइनस फील्ड लाइन, प्लस से माइनस फील्ड लाइन, ठीक है। ये प्लस से माइनस, ठीक है। और दूर होते जाएंगे तो ये फील्ड लाइन इस तरीके से निकल रही है, और दूर इस तरीके से, और दूर इस तरीके से, ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं। और यहाँ पे क्या होंगी? टर्मिनेट, ये टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। ये टच नहीं होना चाहिए, दो फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। ये इसके अंदर जा रही है फील्ड लाइंस, ये देखिए इसके अंदर, ये इसके अंदर, ठीक। अब क्या करना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए क्या किया जाता है? फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। बनाते हैं, देखिए इस पॉइंट पे देखिए, इस न्यूट्रल पॉइंट, ये फील्ड लाइंस यहाँ पे यूनिफॉर्म दिख रही है लगभग, प्लेन बने हुए हैं, ये बने हुए। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बने, परपेंडिकुलर ये बने, और पास में परपेंडिकुलर, बस परपेंडिकुलर बनाते हुए चलो, ये ठीक है। ये परपेंडिकुलर, 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 ये ठीक बच्चों। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, 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 ये बन गया, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ परपेंडिकुलर बना लें, राइट। ये बन गया, ठीक है। तो बच्चों ये क्या बन गया? डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए कमिंग्स में, ठीक है। ओके बच्चों डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने अभी आपको बनवाया, आप मुझे बना के भेजिए। अगर लाइक चार्जेस हो, प्लस क्यू हो, ठीक है, तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ठीक है बच्चों। आज ही मैसेज करिएगा, जो भेजेगा वो सुपर इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बना के भेजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी, एक प्लस क्यू का और माइनस क्यू का। ओके बच्चों,
तो बच्चों अभी अपन ने पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस का पार्ट 1। ये जो पार्ट 1 है ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है मैंने। अब मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा बच्चों, ठीक है, वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। इसके पार्ट 2 में बच्चों में कंपटीशन वाले पॉइंट डालूंगा, ठीक है, ठीक है। वो भी जल्दी अपलोड कर देता हूँ, उसको भी देखिएगा, ठीक। ओके बच्चों, पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए।